अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सॉफ्टवेयर है पाइथन, यानी हम पाइथन की कोडिंग के थ्रू हमने जो है वो लास्ट टाइम एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि पाइथन क्या है, क्यों यूज़ की जाती है। वहीं आज हम देखेंगे कि हम पाइथन में नॉर्मली कमेंट्स किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, एक टेक्स्ट किस तरह प्रिंट कर सकते हैं और उसमें डेटा टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट्स प्रिंट किए हुए हैं कि कमेंट्स को हम दो तरीके से जो है वो कमेंट आउट कर सकते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे हैश लगाया हुआ है और दूसरा मैंने यहाँ पे 3 जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाती हूँ तो इससे क्या होता है कि मेरा जो भी टेक्स्ट होता है वो कमेंट हो जाता है। अब कमेंट्स क्या होते हैं, यूजुअली वो टेक्स्ट जो है वो जिसको सिर्फ बनाने वाला ही, यानी जो कोडिंग कर रहा है वही सिर्फ पढ़ सकता है, उसको आप कंपाइलर उसको रीड नहीं करता। ठीक है, बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बहुत एक वेबसाइट वगैरह बनाई है तो वेबसाइट के लिए कोडिंग हमें जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो अगले को ये समझाने के लिए कि यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे किस चीज़ के लिए कोडिंग की हुई है, इस तरह के हम कमेंट्स जो है वो बना देते हैं कि इस जगह पे हमने प्रिंट किया हुआ है, इस जगह पे हमने ये ऐड की हुई चीज़, ये ऐड की हुई चीज़, इस तरह। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स लगाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे इससे हैश हटाती हूँ। अब इसका रिजल्ट दिखने का तरीका क्या है कि बेसिकली जब आप अपना लिख देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है और हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब इसको रिजल्ट देखना है तो मेरे पास यहाँ राइट कॉर्नर पे एक जो है वो प्ले का बटन है। जब मैं इसको प्ले करूँगी तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे नीचे मेरे पास टर्मिनेटर में आएगा। जैसे इसको हम प्रिंट करते हैं तो अब आप देखिए टर्मिनेटर है और इसके अंदर मुझे मेरा हेलो वर्ल्ड जो है वो ये प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, इसी तरह ये हमने जो किया नॉर्मल एक कमेंट किया और इसमें कमेंट के थ्रू हमने एक जो है वो टेक्स्ट प्रिंट किया। अब अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो वो इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ना तो प्रिंट लिखा है ना कुछ और, इसको नहीं पता ये चीज़ क्या है। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल न्यू है, तो मैं यहाँ पे दोबारा इन्वर्टेड कॉमास लगा देती हूँ 3 टाइम्स। ठीक है, तो अभी कमेंट आउट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास बारी आती है प्रिंट नेम, या इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ स्लैश लगाने के बाद से। तो अब ये मेरा कमेंट आउट हो गया। अब क्या हो गया कि अब मैंने यहाँ पे प्रिंट नेम विथ वेरिएबल्स किया। वेरिएबल्स मेरे पास बहुत सारे होते हैं, अब उनके थ्रू हम किस तरह नेम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है example1। ठीक है, अच्छा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी हम कमेंट आउट कर सकते हैं और डबल से भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक x की वैल्यू दे दी कि x की वैल्यू 5 होती है, y की वैल्यू जॉन है। अब मैंने इसको बोल दिया कि प्रिंट करो x और y, तो अभी क्या करेगा 5 और जॉन प्रिंट कर देगा। प्रिंट करके देखते हैं इसको। तो अब देखें इसने मुझे तो पहले दे दिया है 5, उसके बाद दे दिया है जॉन। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ की है कि मैंने यहाँ पे इसको बताया कि पहला जो मेरे पास x है वो स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है और थर्ड जो है वो फ्लोट है। तो इसके हिसाब से मुझे बता देगा कि x, y और z, जिस तरह फ्लो में हम पॉइंट में आंसर देते हैं, इंटीजर में, स्ट्रिंग में इस तरह किस तरह देते हैं, वो हमें इस तरह एग्जैक्टली बता देगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने पहला लिखा था यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ प्रिंट। तो अब आप देखें पहला इसने मुझे 3 ही दिया क्योंकि स्ट्रिंग था, दूसरा में इसने इंटीजर था कि 3 ही दिया, और फ्लोट था पॉइंट में, जैसे मैंने आपको बताया आंसर आता है, तो इसने क्या किया मुझे 3.0 दे दिया। तो ये क्या करता है डेटा टाइप्स में बेसिकली कि जब हम नॉर्मली एक प्रिंट करते हैं तो वो हम इस तरह करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बताना होता है कि हमें डेटा टाइप्स के थ्रू जो है वो प्रिंट करना है तो वो हमें बता देता है कि एक्चुअल डेटा टाइप्स किस तरह नज़र आते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि स्ट्रिंग और इंटीजर्स ने एज इट इज़ दे दिया, लेकिन जब फ्लोट की बारी है तो इसने हमें पॉइंट में आंसर दे दिया है। ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अब दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले बताना है कि हमारा x 5 है और y जो है वो जॉन है। अब हमें ये मालूम करना है कि कौन सी टाइप है। जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मली दे दिया कि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, यहाँ पे हमने इससे पूछ लिया कि ये कौन सी डेटा टाइप है। तो अभी हमें क्या करेगा, x का भी बता देगा कौन सी डेटा टाइप है और y का भी बता देगा कि ये कौन सी डेटा टाइप है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करती हूँ। अब मैं इसको प्ले करती हूँ, तो अब आप देखें कि मुझे बता देगा जो स्ट्रिंग क्लास x की है वो 5 है और स्ट्रिंग क्लास जो है वो क्लास है वो इंटीजर है 5 की, और जो है वो स्ट्रिंग है जो वो है वो हमारा जॉन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हम अपने डेटा टाइप्स भी मालूम कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट किस टाइप में है और ये टेक्स्ट किस टाइप में है। ठीक हो गया, तो हमने इसको भी कर लिया। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देती हूँ।
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। अब फोर्थ एग्जाम्पल में भी हमने क्या किया, पहले ए लिखा और कैपिटल ए। अच्छा, याद रहे कि जो हमारा पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, या इसमें क्या होता है कि हम कैपिटल स्मॉल जो है वो इंडिविजुअली ही लिखा जाता है। जैसे इसने मुझे कह दिया था कि स्मॉल ए और कैपिटल ए को इसने दोनों को अलग अलग ही रीड किया, तो मैंने क्या किया, इसको पहले स्मॉल ए को बोला कि मुझे 4 प्रिंट कर दो और कैपिटल ए को बोला मुझे सेले प्रिंट कर दो। तो इसने क्या किया, दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग प्रिंट कर दिया। इसी तरह का मैं यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल में सी ए बी सी कुछ भी अल्फ़ाबेट और कैपिटल स्मॉल अलग अलग लिखूँगी तो वो दोनों को अलग अलग ही जो है वो कंसिडर करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने सिर्फ वेरिएबल्स के थ्रू अपने नेम्स प्रिंट करने की कोशिश की और ये देखा कि हम कमेंट्स किस तरह टाइप करते हैं, और ये भी कि हमारा जो आंसर आता है वो किस तरह टर्मिनेटर में आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो प्ले बटन भी ऑन किया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह पाइथन की जो कोडिंग है वो विजुअल बेसिक पे करते हैं, किस तरह उसको ऑन करते हैं, किस तरह उसमें कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नॉर्मली कमेंट्स और प्रिंट नेम विथ वेरिएबल्स पढ़ा है।